को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जने, आओ अपने मन को एकाग्र करें। अब मैं इस विषय को संपूर्ण करना चाहता हूं। आज के बाद आप आज ध्यान से सुन लीजिए। विषय हमारा कई दिनों से जारी है। ये तो हमने जान लिया, मान लिया, भगवान को अनुभव किए बिना हम शांति से जी नहीं सकते। मन में हलचल मची रहेगी। भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर होल लाइफ। इंडिस्पेंसिबल बेटे, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, अनिवार्य अंश है हमारे जीवन का भगवान। ध्यान से आज एक एक शब्द ध्यान से सुन लेना। हमारा जीव चाहता है ऐसी शांति जो कभी दुख के दिन ना देखे। तो फिर संसार से तो ये मिल ही नहीं सकता। संसार की तो हर चीज चलाए माने हमने जान लिया, मान भी लिया। इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके रोज थोड़ा, इसलिए बकवास कर रहा हूं, मुझे थोड़ा नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करें, आपकी जिम्मेवारियां बहुत है। कितनी लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितनी आपकी डीलिंग्स, कितनी गिविंग एंड टेकिंग, कितना ज्यादा आपका है। इसलिए आप पर तो यही लागू होगा, लिटिल बाय लिटिल मेक्स ए मिकल। कतरा कतरा से दरिया बनेगा, पर हो लगातार। इट मे बी स्लो बट इट मस्ट बी स्टेडी। बात आपकी बन जाएगी। भगवान, मेरी देवी, मेरे सज्जनों, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने कई साधन श्री गीता जी के उपदेश के आधार पर माताओं, बेटियों को, बुजुर्गों और अपने यंगस्टर्स को बता दिया। इनमें जो भी आपको सारे साधन नहीं करने, एक साधन, समय ही आपके पास थोड़ा है, इसलिए जो आपके मनो अनुकूल हो,
according to your trend of mind, attitude of mind, nature of mind, habit of mind और impressions of mind। तो आपने एक पकड़ लेना है और फिर उसकी कमाई करनी है, उसके अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक एक्टिविटीज को चला देना। बिगड़ी आपकी बन जाएगी, जन्म आपका सफल हो जाएगा। अब मैं आज आखिर में एक साधन और क्या विषय चल रहा है, हम जब ये पता लग गया कि भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है, तो महाराज जी के हम योग्य कैसे बने। हाय, दुनिया भर के सारे प्रश्न बुखारत बन के उड़ जाते हैं जब ये प्रश्न किसी नेक बड़भागी जीव के सामने एक अजीब साइन ऑफ इंटेरोगेशन लेके खड़ा हो जाता। प्रभु के कैसे योग्य बने। दिस इज द लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम डेवलपमेंट ऑफ माइंड। इसके बाद मन की डेवलपमेंट होनी नामुमकिन, क्योंकि मन ही नहीं रहना, मन ही खुद तलीन हो जाता है मनमोहन में। ये एक लास्ट एवोल्यूशन है, नॉट रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन। अर्थात मन धीरे धीरे विकास करता करता ये विकास की चरम सीमा है, अर्थात ये क्लाइमेक्स है, जीनत है ये। हम सब कल्याणकामी जीव भगवान के योग्य कैसे बने। हाय, जब भी एकांत मिला करे आपको इस प्रश्न से हलचल मचा लिया करे अपने मन में, जैसे कभी हलचल मची थी, मैं पढ़ाई के योग्य कैसे बनूं, मैं ये डिग्रियां कैसे कर लूं। फिर आप में हलचल मची होगी, मैं कमाई के योग्य कैसे बनूं। फिर शायद आपके जीवन में जरूर हलचल मची होगी, मेरे योग्य वर क्यों नहीं मिल रहा, मेरी सेहत भी अच्छी है, मैं कमाती भी हूं, हमारा खानदान भी अच्छा है, मेरा बायोडाटा भी बहुत ही अच्छा है। देन व्हाट इज द रीजन। आज जीवन में ये प्रश्न बोधक चिन्ह खड़ा हो गया, मैं अपने भगवान के इष्ट देव के कल्याण करने में सर्वसमर्थ के योग कैसे बन जाऊं। तो हमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत ही कोई नहीं, महाराज जी ने खुद इसके उपाय बताए हैं। आज मुझसे आखिरी उपाय, वैसे ये उपाय आखिरी नहीं, पर मेरे इस विवरण में, मेरे इस डिटेल में या मेरी इस खोज में ये आखिरी उपाय है। उपाय होते रहेंगे गीता जी के अनुसार, पर जो मेरे मालिक ने मुझे प्रेरणा दी और उस पर मैंने प्रकाश डाल दिया। आज ये अंतिम उपाय ले लो और शांत हो जाओ। अंतिम उपाय मेरे भगवान ने 18वें अध्याय के आखिर में जाके कहा है, मामेकम शरणम व्रज। मोटे मोटे अक्षरों में आपके सामने अंकित करवा दिया गया, अर्थात एकमात्र प्रभु की शरण। एकमात्र, एक के साथ मात्र शुभ लगाइए, प्रभु की शरण। और इस थोड़ी देर में मैं प्रकाश डालूं और आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। फिर ये विषय मैं गुजारिश करूंगा, आप इस पर चुप कर देना। मैंने कई दिन हो गए बताते हुए, फिर मैं गीता जी के और आपको अनमोल सिद्धांत बताऊंगा। कोई भी ऐसा सामान्य पुरुष या लेमैन या कॉमन मैन न होगा जो शरण लिए बिना एक दिन भी काट सके। शरण हर एक ले रखी है। शरण होता है सहारा। शरण मतलब कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डेडिकेशन। शरण होता है अवलंबन। कोई भी दुनिया में एक सामान्य पुरुष ऐसा नहीं जो किसी ना किसी के सहारे दिन ना काटे। हाय, कल युग में
ये बड़ा मुश्किल है भगवान का सहारा लेके दिन काटना। सहारा आले के लिए ले रखा है, वरना दिन नहीं कटता। जो दुनिया के सहारे लेते दिल तोड़ बैठते हैं, भगवान की तरह मन झुकता नहीं। ऐसे को मैं कम वक्त कह दूं, ऐसे को एक इल लक कह देना चाहिए, एज इल लक वुड हैव इट, आत्महत्या कर लेते हैं। उनसे नहीं जिया जाएगा। बिना सहारे के मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, दिन नहीं कटता। वरना कोई भी जहान में आत्महत्या न करता। आत्महत्या का मतलब क्या? हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गए, इजिकल टू आत्महत्या। दिल ने, मन ने कोई न कोई सहारा ले रखा होता है। गलती नर नारियों से इस 20वीं शताब्दी में यह हुई है कि उन्होंने संसार के प्राणी या पदार्थों के सहारे लिए। पदार्थों के जड़ चीजें, प्राणी हो गए मूवेबल, चलती फिरती चीजें। ये 20वीं शताब्दी वालों से आपके, ये 21वीं आने वाली है, 21वीं शताब्दी वाले जीव कुछ और प्रकार के होंगे, बड़ी आपको लानते मारेंगे कि हमारी ये 20वीं शताब्दी की पीढ़ी इतनी बेवकूफ थी कि उन्होंने भगवान के सहारे को छोड़कर जहान का सहारा ले लिया। जो 20वीं शताब्दी के साथ बीती है, 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के कई किताबें छपेंगी, आप पढ़ लेना। हम लोग तो इस जहान से चले जाएंगे, लेकिन पढ़ना कितनी कालिक मारी हुई है। मैंने अभी भी कहा, सहारा हर एक व्यक्ति लेता है, पर भगवान का नहीं, जहान का। इसलिए बहुत दुख पाता है, क्योंकि जहान के सहारे कच्चे हैं। सहारे लेती बात तो ये सोचता है ये पक्का सहारा है, पर जहान का तो कोई प्राणी पदार्थ पक्का नहीं। क्योंकि दुनिया बनाने के बाद भगवान ने ये नियम बना दिया, किसी की न कुछ बात बाकी रहे। यदिष्टम तत् नष्टम। व्यास जी जयकारा मार के अंतर्धान हो गए कि जो कुछ इस संसार में नजर आ रहा है, ये नजर से परे है, सब नष्ट हो जाएगा। सुनो मेरे देवियों, ये 3 ही शब्द है, यदिष्टम तत् नष्टम। विजिबल, पेरिशेबल, विजिबल, पेरिशेबल। अब इसमें मैं और आपका दखल दे पाएंगे, ये तो सिद्धांत है। वैसे मैं कह दूं रात आने वाली है तो मैं कोई बड़ा ज्योतिषी बन गया? ये सिद्धांत है, दिन के बाद रात, फिर रात का आए तो मैं कह दूं दिन आने वाला है, तो ये कोई ज्योतिषपन है? ये तो सिद्धांत है। इस तरह ये सिद्धांत है कि जो दिखाई दे रहा है ये थोड़े दिनों की कहानी है, नहीं नजर आएगा, ये 5 तत्वों में चला जाएगा। इट इज फैक्ट। मैंने कई बार कहा, फैक्ट क्या होता है? जिसमें कभी भी डिफेक्ट ना आए। फैक्ट में कभी डिफेक्ट ना आए, वो क्या कहलाएगा? फैक्ट। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं आपने भगवान की। फैक्ट में डिफेक्ट ना आए, हम बड़ी खुशी से कहेंगे ये फैक्ट है। तो भगवान जी ने जो भी बातें गीता के माध्यम से कही है, सारे फैक्ट है। उनकी जानकारी हमें करनी है तो 4 दिन आराम से काटेंगे और हमेशा के लिए इस जहान से चले जाएंगे। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को फैक्ट का पता ही नहीं, इसलिए वो बहुत दुख पा रहे गए। आओ मैं अब आपको बताऊं, मैंने समझा दिया, इस जहान में हर नर नारी सहारा लेके जिंदा है, विशेषकर कंचन का, कामनी का, कीर्ति का। ये 3 सहारे हर एक ले रखे हैं। उनमें थोड़े से आप जैसे जीव होंगे जो इन तीनों से तंग आ जाते हैं। सिक ऑफ कह दूं, टायर्ड ऑफ कह दूं, इंटायरली टायर्ड, सिक ऑफ, फेड अप, इनसे बेजार हो जाते हैं। और फिर बधाई, आपने आत्महत्या का सहारा नहीं लिया, आपने अपने भगवान का सहारा ले लिया। अब बिल्कुल आप प्रभु जी की ओर इंक्लाइंड हो चुके हैं, मालक की ओर झुक गए हैं, और जहान से आपका मन उपराम हो गया या हो रहा है डे बाय डे।
अब महाराज जी ने आखिर में इतना कुछ विस्तार किया, इतना ज्ञान दलीलों के साथ समझाया मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, और आखिर में निचोड़ रूप में ब्रीफ में ये कह रही गए कि इन सारों के सहारे छोड़ देने चाहिए। व्यवहार तो करेंगे माँ बाप बहन भाई के साथ, जिनके साथ हमारा जरूरी है, व्यवहार वी मस्ट, लेकिन ये हम जान लेंगे ये डिपेंडेबल, रिलायबल नहीं है, ये अवलंबनीय, विश्वसनीय नहीं है। क्यों? ये सब चीजें जाने वाली है। एक विशेष काम के लिए पिताजी, माताजी, बहन जी, भाई या पति पत्नी या मेरी जात या आपके विशेष काम के लिए भेजे गए। वो विशेष काम करने के बाद वी ऑल क्या गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, या कह लो गश्ती गश्ता गच्छन्ति। अपना काम करने के बाद टिकेगा कोई नहीं, इसलिए भगवान रोकते हैं किसी को ना समझाओ, उसने वही करना है, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी। फितरत वही, तो इससे आप वक्त न जाय किया करो, चाहे आपकी सगी बहन है, चाहे आपका भैया है, चाहे आपके साथ लामा फेरे लिए हुए श्रीमान जी है, चाहे आपकी श्रीमती है, करना उसने वही है क्या जो संस्कार लेके आए। आपके सतोगुण वाले संस्कार आए और सतोगुण बढ़ता जा रहा। अब आप भगवान के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप अपना समय कभी न चाहे आपको ये बातें प्यारी, पर आपको प्यारी लगती है, उनको नहीं। क्यों? उनमें रजोगुण बढ़ा हुआ, वो तो शायद ये 15 मिनट भी ये बातें नहीं सुन पाएंगे, उनका मन उब जाएगा, वो समझते ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। शाबाश, आपके चुके बग गया तो दृष्टि ठीक हो गई है, संस्कार उतर गए हैं, आपको राइट और रॉन्ग, प्रॉपर इम्प्रॉपर में पता लग गया। इसलिए आपको पता है कि जीवन का सुधार होना इसी तरीके से, और कोई तरीका नहीं जीवन के सुधार का मेरे देवियों। वो मेरे सज्जनों, ये भी भगवान ने कहा कई जन्मों के बाद जीव को पता लगता है कि मेरा कल्याण भगवान से होना है। जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, कई जन्मों के बाद जीव को पता लगता है कि मेरा कल्याण तो भगवान से है, मेरा कल्याण तो अपने प्रभु जी से है। अब मैं आप बता दूं, भगवान की तरफ हमारा माना झुका, संसार से उपराम हुआ। उपराम मेरे कहने पर नहीं, आजमा आजमा के आपने कितनी बार कंचन को, कामनी को, कीर्ति को आजमा लिया, और क्या पाया? तजर्बा क्या हुआ? इन तेलों में अड़िया तेल नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सारे खोखले, इनसे जो हम उम्मीदें रख बढ़ते वो पूरी हो ही नहीं सकते। ध्यान देना मेरे बच्चे, और अगर हम उम्मीदें रखते हैं तो होपिंग अगेंस्ट होप साबित हुआ। हमने अपनी गलती से इससे उम्मीदें रख ली। अब कोई लाख बड़ा कोशिश करे, हमें संसारिकता की ओर नहीं खींच सकता, क्योंकि हम किसी के कहने पर भगवान की ओर नहीं झुके, अपने कठोर तजर्बात के बिना पर हम भगवान की ओर झुके। नाना प्रकार के तजर्बे हो चुके, वो भी तजर्बे कोई कच्चे नहीं, पक्के तजर्बे। इसलिए अब आप महाराज जी की ओर उत्तर बढ़ते जाएंगे। जब बढ़ते जाएंगे, अब मैं प्रकाश डाल दूं, भगवान का सहारा, इससे हम जी बड़ी जल्दी हम भगवान के योग्य बन जाते हैं। भगवान का सहारा क्या? एकांत सुनना, भगवान की शरण क्या होती? बहुत थोड़े शब्दों में, वैसे तो मैं सारा दिन लगाऊं सूर्य उदय और अस्त तक तो शायद इंसाफ नहीं कर पाएगा। ये विषय इतना गंभीर है, प्रभु के सहारे पर इतने बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स लिखे पड़े हैं, बड़ी भारी रिसर्च हमारी हिंदू धर्म में हुई है, पर मैं तो बहुत थोड़ा ही शब्दों में आपका घर पूरा करना चाहता हूं। भगवत शरण, बस सिर्फ आज ये नहीं बता रहा क्या, क्यों, कैसे, नहीं, वो सब आप जानते हैं। कैसे भगवत शरण? कैसे शरण लेना? केवल दो का काम है, बुद्धि और मन का। ध्यान से, फिर मैं बार बार बोलता जा रहा हूं आज एकांतपूर्वक। किसने शरण लेनी है? हमारे बाहरी शरीर के किसी अंग ने नहीं, ये हमारा बाहरी एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी किसी अंग ने शरण नहीं लेनी होती। शरण लेने का निर्णय बुद्धि करती है,
और बुद्धि मेरे कहने पर या आपने शास्त्र पढ़ लिया, नहीं। जब तक इंसान को तजर्बे ना हो, धक्के ना खाए। बिल्कुल किसी ने ठीक कहा है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। जैसे रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। बड़े तजर्बे, ठोक के तजर्बे आपको होते हैं। देन एंड देन इट इज पॉसिबल कि आप भगवान की शरण ले। शरण का पहला स्टेप उठता है बुद्धि से। संसार में कुछ नहीं पड़ा है। इतनी सी बात जानने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं कि संसार फीका है, संसार से मेरी मुरादें नहीं पूरी हो सकेंगी। ये हमने आजमाया तब कहा। एक भी दुनिया में दृष्टांत नहीं मिलता जो किसी के कहने पर बन गया हो, ना कहने पे नहीं, धक्के खाने पर। अगर कोई किसी कहने पे बन गया तो मैं अपने दोनों हाथ पसारूंगा और कहूंगा मुझे बताइए उसका शुभ नाम। एक भी इस जहान में व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो ठोकरे खा के ना सीखो। कहने पे कोई नहीं सीखा, धक्के खाने पे सीखे। आप कोई चगल मार दो, नाम ले लो ऐसा, पर आपकी जरूरत ही नहीं करेंगे। जब आप उसका नाम लेंगे उसकी तकलीफ सामने आ जाएंगी। उसकी जितनी भी ठोकरें, एफ्लिक्शंस है, डिफिकल्टीज है, हिंड्रेंसेस है, सब आपके सामने नजर आएंगी। पता नहीं भगवान ने ये क्या अजीब नियम बनाया है कि इंसान ठोकरे खा के रोता हुआ भगवान की ओर आता है। क्या ठोकर खा का ठक करना पड़ा। हाय हाय, इन शब्दों से कितना मन द्रवीभूत होता है। ठोकर खा खा ठाकर लप। बड़ी ठोकरें लगती है जीव को, तब जाकर वो भगवान का प्यारा बनता है। और इन्हीं ठोकरों में कितने जन्म लग जाते हैं। आपको पता नहीं कितने जन्म लगे मेरे भगवान की वाणी के योग्य बनने के लिए, प्रभु के ज्ञान के योग्य बनने के लिए। रामायण के योग्य तो जीव 3 जन्मों के बाद बन जाता है, 4 जन्मों के बाद। भागवत पुराण तो पहले जन्म में प्यारी लगती है, लेकिन गीता, आहा हा हा, गीता कई जन्मों के बाद खुद भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते। कई जन्मों के आखिरी जन्म में जी भगवान के ज्ञान का प्यासा बनता है। वाह, इसमें मैं क्या कहूं। अब बुद्धि में निर्णय हो जाता है कि भगवान के बिना मेरा गुजारा ही नहीं। मैं बहुत संक्षिप्त बोलूंगा, आज टाइम ही नहीं है। भगवान के बिना मेरा चारा नहीं है, भगवान के बिना मेरा हीला नहीं, वसीला नहीं। अंग्रेजी में कहूं तो आई एम इंटायरली हेल्पलेस विदाउट गॉड, या देयर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। कोई और चारा नहीं भगवान के बिना। जहां तक हमारे कल्याण की बात है, हम तो कल्याणकामी है ना। दुनिया वाले क्या कहलाएंगे? काम कामी। हम क्या कहलाएंगे? कल्याण कामी। कामी होता चाहने वाला। क्या चाहने वाला? कल्याण। हम अपना कल्याण चाहते हैं, दुनिया वाले कामना पूरी करना चाहते हैं। जबरदस्त कामनाओं का तूफान आ रहा है उनके अंदर। उम्र घुमड़ के कामना, जैसे मानो समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा हो, उनके अंदर बेटी ज्वार भाटा आ रहा है। वासनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का, राग का, द्वेष का। कोई 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 कोई। इसलिए भगवान कहते हैं ये राज उससे मत कह। ये ज्ञान की बातें उनसे ना कहो, उनके पास बैठकर चर्चा ना किया करो। भगवान भी नाराज और आप अपना अनमोल समय जाया कर देंगे। माननी उसने एक नहीं है। इसलिए मस्त रहो अपने आप में, अपनाते रहो मेरे महाराज जी की बात। तो कई जन्मों के बाद बुद्धि निर्णय करती है भगवान के बिना चारण। बुद्धि ने इतनी निर्णय करना है कि भगवान के नजदीक पहुंचे बिना, भगवान के अनुभव किए बिना, भगवान को रियलाइज किए बिना कोई चारा, कोई अल्टरनेटिव नहीं। जैसे हमें को कहे रोज चावल खाओ, हम कहेंगे नहीं, गेहूं के आटे बिना हमारा चारा ही नहीं है। हम यूपी वाले नहीं है कि चावल खा ले और बीच में मछलियां डाल ले। हम ये नाम भी नहीं सुना चाहते, हमें गिलानी आती है। हमें पता है कि रोज चावल खाएंगे तो पेट ढोल हो जाएगा, ढोल, और अंग मोटे मोटे जाएंगे, हवा भर जाएगी हमारे अंदर। हम नहीं खाएंगे।
हम तो यही कहेंगे कि आटे के बिना चारा नहीं। इसी तरह अब हमारी बुद्धि कह रही है तजर्बे करके कि भगवान के बिना चारे कोई नहीं। भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंश बन चुका, बस बुद्धि अब और निर्णय नहीं करेगी है। बुद्धि इसी निर्णय पर जीवन के आखिरी श्वास तक टिकी रहेगी। आप देख लेना, हम तो चले जाएंगे आपसे, यही निर्णय आपका इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तजर्बे कर लिए हैं। खासकर जो 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल से 8 साल से 10 सालों से लगातार मेरे भगवान की वाणी बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, यह बात उन्हें बड़ी गहरी उतर चुकी है कि प्रभु के बिना चारा नहीं, इस देव महाराज जी के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं। आप बुद्धि निर्णय कर लिया, बस कोई देवी देवता भी आपके इस निर्णय को बदल नहीं सकता। मेरी हार्दिक बधाई, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी देवियों, कि नहीं ये निर्णय आपका कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये मेरे कहने पर नहीं हुआ, या आपने कोई शास्त्र पढ़ लिया नहीं, आपने अपने कठोर तजर्बे लिए। कानों सुनी बात का प्रभाव कुछ और है, आंखों देखी प्रभाव का बात का प्रभाव कुछ और पड़ता। अंत तो दोनों ही हमारे गए, पर एक बात कान से सुनी उसका प्रभाव कुछ और जब अर्जुन युद्ध में आकर के आंखों से देख लेगा प्रभाव कुछ और पड़ा। उसे पता था, कानों से सुन चुका था, लेकिन जब आंखों से देखा प्रभाव बिल्कुल कुछ और पड़ गया। कितना अंतर है बच्चे, आंख और कान में, सुनने में और देखने में बड़ा अंतर है। ज्यादा प्रभाव किसका होता है? आंखों से देखने का। आंखों से देखने का असर बहुत गहरा, कानों से सुनने का असर शायद इस कान से सुना जाए और इस कान से हटा दिया जाए, लेकिन आंखें ऐसी हैं कि देख के अंदर ले जाती हैं। अच्छा, बड़ा दोनों में बड़ा अंतर है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। आप हमने खुद देखा है ना, इसलिए अब आपका ये तजर्बा और आपका ये निर्णय, कोई भी इस निर्णय से आपको विचलित नहीं कर पाएगा। अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, मेरे पास अंग्रेजी में कोई और शब्द नहीं जी, अनशेकेबल। आप अपनी भाषा में बोलना चाहूं, यह निर्णय क्या साबित होगा आपके लिए? अडिग, अडिग निर्णय, इससे आप डिग नहीं सकते। डिग पंजाबी शब्द नहीं है, डिग अपने राष्ट्रभाषा शब्द है, इसलिए आ लग जाता है पहले अडिग। इस निश्चय से आप डिगेंगे नहीं, बल्कि इसमें आप बने रहेंगे। लो, फिर भगवान कहती है क्या होगा? तो यक्षु और पुख्ता इंसान का दिन, अगर अकले इरादी रहे मुस्तकिल, अगर इंसान का इरादा न बदले, जबकि भगवान के बिना चारा नहीं, अब तब यह प्रश्न उठा है कि भगवान के योग्य कैसे बने। तो भगवान ने उत्तर दिया, माम एकम शरण ब्रज, तो केवल मेरी शरण ले। भगवान की शरण का पहला अंश, पहला स्टेप, मैं सदैव आपका हूं। यह हमारा पहला कदम उठ जाएगा और एकाग्र हो जाना। प्रभु मैं सदैव आपकी हूं। शरीर आपने बनाया है, इसमें 5 तत्व की सामग्री या मटेरियल आपका लगा है, इसमें जो आत्मा चला रही है शरीर को, शक्ति, वो भी आप ही की है। मैं सदैव आपका हूं। आई एम एवर दाइन, ओ लॉर्ड कृष्णा, आई एम एवर दाइन। अब पहला कदम ये उठ गया, शरण में ये पहला कदम उठता है, मैं सदैव आपका हूं। सदैव, सदा जमा एव, अर्थात शरीर के आखिरी सांस तक मैं आप ही का बना रहूं। दूसरा कदम, अब मैं जो कुछ भी करूंगा आपके उपदेश के अनुसार करूंगा। शरण का दूसरा कदम, अब मैं जो भी स्टेप उठाऊंगी, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, हमने कदम कहां से उठाने हैं? निर्णय से, मन के विचारों से और तन के कर्मों से। अब जो भी मैंने करना है प्रभु आपके उपदेश के अनुसार, यह दूसरा कदम। आप भी गोते मारते हैं ना, शरण तो आपने ले रखी है, पर क्या भगवान के अनुसार ऐसे आप जुट गए हैं?
और मैंने जो कुछ भी करना है आपके उपदेश के अनुसार करना। नंबर 3, अब मैं सदा ही आपका चिंतन करूंगा। अगर मैं पखंडी नहीं, अगर मैं छली वली नहीं, और अगर मैं सच्चा और पक्का हूं, तो प्रभु हर समय आपका चिंतन चले। नंबर 3 कदम शरण में। देयर इज द थर्ड स्टेप। अब मैं पूर्ण रूपेण आप ही का चिंतन करूंगा। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, इन और आउट, क्या होगा? चिंतन भगवान का होगा। क्योंकि जिसने जिसकी शरण ले रखी हो, चिंतन उसी का होता है। शरण का मतलब यह जिसको हमने प्रेफरेंस दी, जिसको हमने प्राथमिकता दी है, जिसको हमने महत्ता दी, तो चिंतन उसी का होगा। याद रखना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अब हमारी मन बुद्धि दोनों ने महत्ता भगवान को दे रखी है, इसलिए हर समय स्वीट मेमोरी भगवान की बनी रहेगी। वेरी गुड, आहा, बहुत ही अच्छे। हम भगवान को सदा याद रखें। जैसे हम कॉलेजों में, स्कूलों में जब बिछड़ने लगते थे तो ग्रुप फोटो होती थी, और ग्रुप फोटो में एक गत्ता होता था जिस पर फोटो लगाई चिपकाई जाती थी, तो ऊपर छपाया जाता था लेस्ट वी फॉरगेट। ऐसा ना हो कि हम इन दिनों का प्यार भूल जाए। तो ये ग्रुप फोटो होती थी कि वो जो पढ़ाई के दिन हम याद रहेंगे और हमें खुशी दिलाते रहेंगे। तो ऊपर लेस्ट वी फॉरगेट। ठीक, तो अब क्या सत्संग में आना, गीता जी पढ़ना, हाँ, प्रातः काल उठना, ये क्या साबित हो रहा है? लेस्ट वी फॉरगेट। ऐसा ना हो कि मेरा मन अपने भगवान को कभी भूल जाए। इसलिए ये धार्मिक क्रियाएं जारी रहती है। हम इनके बिना रह भी तो नहीं सकते। इन धार्मिक क्रियाओं के किए बिना हम नहीं रह सकते। वी कैन नॉट डू विदाउट। चूंकि हमारा अंदर जो है झुकता है इनको लेने के लिए। अच्छा, हर समय आप भगवान का चिंतन जारी हो गया होगा। आगे बढ़िए। एक बात जरूर देख रहे होंगे कि मेरे में जो कमजोरियां वो निकल जाए, तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे। भगवान की शरण जिन्होंने ले ली है या ले रहे गए, वो अपनी कमजोरियों को निकालेंगे। खासकर 3 कमजोरियां, काम, क्रोध और लोभ, नरक के 3 द्वार, इनको आप निकाल चुके होंगे या निकल रही होंगी। जिस किराएदार ने मकान खाली करना और पुलिस ने दे दिया कि 3 दिनों में खाली करो, तो वो अपना सामान ट्रक में भर भर के ले जा रहा होगा। मालिक मकान देख रहा है कि ट्रक जा रहे हैं, मकान खाली कर रहा, क्योंकि तीसरे दिन पुलिस ने आके जबरदस्ती सामान तोड़ के निकाल देना। इसी तरह जिसने पूर्णपेण भगवान की शरण ले लिया या ले रहा है, तो ये क्या वैराग के ट्रक के पर अंदर के काम, क्रोध, लोभ निकल रहे होंगे, बाहर जा रहे होंगे। नहीं टिक सकते जिसको तथा लोभा टिके रहती हैं, नहीं तो ये नहीं टिक सकते मेरी देवी। इस दशा में जबकि हमने भगवान की शरण ले रही होगी, ये तीनों बार निकलते हैं, चूंकि इनकी महत्ता 0 हो जाती है। नो मोर इंपॉर्टेंस। जहां तक आपके एवोल्यूशन का ताल्लुक है, जहां तक आपके शरण का वास्ता है, नहीं टिक सकते ये। अच्छा, अगला और आखिरी स्टेप आपका होता है, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, आखिरी स्टेप आपका दिन प्रतिदिन आपकी एकाग्रता और पवित्रता बढ़ती जाती है। मन क्या एक ही में टिकता है, चाहे आपके घर में मां है, पिता है, बहन है, भाई है, चाहे आपकी बड़ी प्यारी किसी टाइम की प्यारी पत्नी थी या किसी टाइम के प्यारे पति थे, ये सारे होंगे, लेकिन अब मन उनमें चिपकेगा नहीं। पहले मन हमारा बना हुआ था स्टिकर, अब हमारा मन स्टिकर नहीं बनेगा। आएगा। पहले चिपका हुआ था इनके साथ, जैसे कोई स्टिकर आप कहीं दीवार पे लगा देते हैं या ग्रंथ में लगा देती है। जय कृष्ण हरे के स्टिकर कितने आपको दुकान से मिले, तो जहां चाहे आप उसमें लगा ले, पीछे उसमें गोंद होती है। अब अब नहीं मन स्टिकर बनता, अब आपका मन निर्मल और एकाग्र होता जाएगा। यह आखिरी है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मन की स्टेज। क्या अब वो बिल्कुल निर्मल और सूक्ष्म बन जाएगा। निर्मल, जितना निर्मल उतना सूक्ष्म।
ये ना करें जितना सूक्ष्म उतना निर्मल। कई मेरे बच्चे बोल पड़ते हैं, गलत है। निर्मल होगा फिर सूक्ष्म होगा। मन को स्थूल बनाया हुआ है गंदी वृत्तियों ने, नेगेटिव क्वालिटीज ने। जो जो नेगेटिव क्वालिटी कम होती जाएगी उधर वो निर्मल होता जाएगा। और निर्मल मन, सूक्ष्म और निर्मल मन, भगवान गीता में कहती है मेरी योग्य है। ये हुआ शरण से, ये बात शरण से बन गई। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आपने गोता मारना है कि यह अवस्था मेरी बनती जा रही है, तब मैं हूं या आप बताएं या बेटियां हम अपने इष्ट देव के योग्य बन जाएंगे। यही था बड़ा जरूरी प्रश्न कि हम भगवान के योग्य कैसे बने। तो आज उसका आखिरी और उत्तम जवाब भगवान ने दिया, मामेकम शरण व्रत। संसार की शरण नहीं, केवल अपने भगवान की शरण। हर समय जाप चल पड़ा है क्या? गंदी बत्तियां निकलती जा रही हैं क्या? शाबाश। मन अब स्टिकर तो नहीं रहा, इन काम क्रोध लोग के साथ चिपका हुआ तो नहीं। अब हर समय मन निर्मल और सूक्ष्म होता जा रहा। हाँ, संसार के संकल्प विकल्प बंद होते जा रहे होंगे जरूर। तो ख्याल उसके वश में मन, मैंने तलीन, जात मैंने परमात्मा। तो मन भगवान की जात में तलीन हो जाता। अब ये आपने अभ्यास करना है। मैं आपके हक में दुआएं कर रहा हूं, करता रहूंगा। अब आपने देख रहे मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कि आप अपने भगवान के योग्य बन जाओ। अनेकों के योग बने, कभी पिताजी के, माँ के, भैया के, भाभी के, कितनों के योग पढ़ाई के योग बने, श्रीमान के योग बने, कितनों के योग आप दफ्तर के योग्य बने। अब आपको अपने कल्याण का वास्ता है। अब एक बार भगवान के भी योग्य बन जाओ, ताकि इस संसार की मुठारियां खत्म हो जाए, संसार की ये गंदी जिम्मेवारियां खत्म हो जाए, ये बार बार जन्मना मरना हमारा खत्म हो जाए। जिसने ली भगवान की शरण, उसका संसार का टंटा खत्म। आहा, उसके ये भगवान की शरण के बाद संसार शर्मिंदा के पीछे आ जाता है कि बस अब मेरा यहां कोई बात मेरी बनेगी नहीं। कितनी बार आपको कहूं, अब आप भगवान का सहारा पक्का पकड़ो। बड़ी ही जल्दी आप देखेंगे कि आप मेरे इष्ट देव के योग्य बन जाएंगे। इसलिए भेजा गया हूं मैं आपके लिए, और केवल चंद एक जीवों के लिए मेरे मालिक ने मुझे एक स्थान पे स्टिकर किया हुआ है। आपके स्टिकर को तोड़ना चाहता हूं, खुद स्टिकर बना बैठा हूं। देखिए कितनी हैरानगी की बात। आप खुद स्टिकर हूं, लेकिन आपको स्टिकर नहीं बनने दे रहा कि आप जहां जमे पे उठो। और मैंने अपने आप को जमा रखा है आपके लिए, और आपको उठा रहा हूं भगवान के लिए। क्या आप अपने आप को योग्य बनाओ अपने भगवान के। है ना वंडरफुल बात। बताने वाला खुद स्टिकर बन गया है, और सुनने वालों को जो स्टिकर मन बना होता है, यहां जम गया वहां जम गया, उठा रहा है। उठा के कहा, हमेशा हल्की चीज ऊपर जाती है, भारी चीज जमीन पर बैठती है। देख लीजिएगा, वही पानी गीला हो, कागज गीला हो जाए तो धरती पर, वही कागज सूख जाए तो ऊपर उड़ता है। जो जो आपका मन हल्का होता जाएगा, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, हल्का मन भगवान की ओर जाता है, भारी खान की ओर जाता है। याद रखना, यह परमात्मा का नियम है। परमात्मा करे भगवान के ज्ञान से आपका अंतःकरण और भी हल्का हो जाए, तो तकड़ी के परड़े गवाह है। जिससे परड़े में वट्टा होता है वो जमीन पे पड़ा होता है, ओए होए होए होए, और जो परड़ा खाली होता है वो ऊंचा उठा होता है। परमात्मा करे ये सारा भारी पना आपके अंतःकरण का निकल जाए, ताकि आपके दोनों बुद्धि और मन के परड़े ऊंचे उठ जाए। जैसे मैंने अपने दोनों हाथ परड़ों की शक्ल में लिया है, आपके दोनों ये ऊंचे उठते जाए। तो भगवान ने खुद गीता जी में कहा है, रहम उनकी हालत पे, लो घर उनके दिल में बनाता हूं। यह है तरीका मेरे सज्जनों, मेरी मेहनत को सफल करना। हम भगवान के योग्य कैसे हो, आज यह विषय संपूर्ण हुआ। भगवान जी ने कई तरीके बताए हैं, कई साधन बताए हैं, नॉट ओनली वन बट सो मेनी। और जो आपके योग्य हो, सुटेबल हो, उसी को पकड़ करके आप तर जाओ मेरी बेटी, उस नारी चोले में तर जाओ कि ये तरीका मेरे मनो अनुकूल है।
मैं इसका अभ्यास करूंगी बस। और एक बात आखिर में कह दूं, अभ्यास थोड़ा करना पड़ता है, पूरा नहीं। भगवान के मन में दया आ जाती है, वो खींच लेती है। अभ्यास थोड़ा करना पड़ता है। एक बार मन वचन कर्म से एक होके हम सच्चे और पक्के बन के निकल चले तो ये भगवान का वचन जे कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। जिसमें पक्का और सच्चा इरादा है। दो शब्द तो मेरे गुरुदेव के ले लो, मैंने बड़ा लाभ उठाया। जो पक्का और सच्चा है भगवान उसको नहीं छोड़ते। जो पक्का और मेरे प्रभु उसको नहीं छोड़ते, उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और अपनी जात पे तलीम कर देते हैं। सज्जनों, ये जो बड़ा जरूरी विषय चल रहा था कई दिनों से, आज प्रभु की अपार कृपा से संपूर्ण हुआ। हम भगवान के योग्य कैसे बने जब भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है और हमने जान भी लिया, मान भी लिया। अब इनमें से कोई एक साधन लेकर उसकी कमाई करेंगे और अवश्य शरीर छोड़ने से पहले हम अपने इष्ट देव के योग्य बन जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद मेरी बेटियों, हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।